हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सब पता है कि मैंने अभी नवरात्रि चल रही है, तो मैंने फटाफट से मॉर्निंग में उठ के अपनी चाय पी। अपने मस्त आलू के पराठे के साथ मैंने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी फटाफट से काम पे, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है घर का। फिर उसके बाद मुझे आ गई थी परेशान करने चिंकी। ये देखो, मैंने इसको गोद में उठाया, गोद में उठा के मैंने इसको बेड पर बिठाया कि मुझे काम करने दे। काम मैं कर रही थी अपना। उसके बाद देख लो इसको, ये क्या पता नहीं क्या क्या कारनामे करती रहती है मेरी बिल्लो रानी। फिर उसके बाद मैंने इसको बेड पे तो बिठा दिया। फिर मैंने फटाफट से है ना अपना पोछा लगाया। पोछा लगाते लगाते मेरा गोलू भी आ गया था। गोलू को भी मैंने बेड पे बिठाया और मैं फटाफट से लगाने लग गई थी पोछा। झाड़ू पोछा करना भी तो ज़रूरी है ना, घर के काम नहीं तो कौन करेगा। तो मैं तो बहुत थक गई थी। थकने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। मैंने खाया फटाफट से नाश्ता। मैंने खाया आलू के पराठे, भिंडी और अपनी ककड़ी, और अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते मैंने खाना फिनिश किया। और ये देख लो, उसके बाद हमारे टिंकू माँ को कैसे बैठा हुआ। मैं फटाफट से आई अपने रूम में मैंने देखा अपने रूम की हालत। ये देखो कितना सारा मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी सब मैंने निकाल के रखी थी। उसके बाद मैं अपने पार्लर वाले रूम में ये देखो क्या क्या कांड करके रखती हूँ ना, मैं पूरा फैला के रख देती हूँ। एक काम नहीं होते बनता मुझसे, मैं इतना काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। और जो आप सब भी देख ही सकते हो कि कितना सारा काम मैं फैला के रखी जाती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से कि अपने कपड़ों को लपेटा। लपेटने के बाद, जैसे आपको पता है कि जैसे अब नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में तो हमको जाना पड़ता है। तो मैं अपनी सारी ड्रेसेस निकाली थी। अब ड्रेसेस निकाली थी तो उनको अच्छे से सेट करके भी तो रखना ज़रूरी है ना। तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी ड्रेसेस को लपेटा। फिर इनको मैंने साइड में रखती गई। रखते रखते मैंने अपने सारे कपड़ों को अच्छे से लपेट लिया। और देन मुझे आप सब लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी मेरे जैसे ही काम करते हो। किसी भी मैं अकेली बनती हूँ जो मैं ना सारा टाइम ऐसे ही करती रहती हूँ, पागल बनती है अपने घर में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब। तो जैसे कि फिर हमें जाना था रात को नवरात्रि में, सबके नाटक तो चालू था, पर मैंने सोचा अब ड्रेस तो है नहीं, तो मैंने एक ये ड्रेस निकाली थी। मैंने सोचा इसे ट्राई करके देख लेती हूँ, क्योंकि रेंट पे तो मैं ड्रेस ले नहीं पाई थी, तो मेरे पास से जो निकली मैंने इसे ट्राई करके देख लिया। मुझे ठीक ठीक लग रही थी, मगर मैंने सोचा था कि अब क्या करूँ, जाऊँगी और कोई ड्रेस भी अवेलेबल नहीं, तो ये पहन के चल जाऊँगी। फिर मैंने फटाफट से किया चेंज करने के बाद अपने फिर से काम पर लग गई। काम पर तो लगी क्योंकि मुझे बेड भी खाली करना था। फिर मैंने जो जो कपड़े लपेटे थे उनको मैं अलमारी में सेट करने लग गई थी अच्छे से जल्दी जल्दी, क्योंकि दूसरे भी तो काम थे। और उसके बाद मुझे तैयार होकर वापस से जाना भी तो था गरबे करने के लिए। वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती, मुझे गरबे बहुत पसंद है। तो मैं जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में फटाफट से अपना काम निपटाने लग गई, कपड़े जमाने लग गई। जमाते जमाते जो जो मैंने पैक करके रखे थे, जितने भी मेरे सारे न्यू ड्रेसेस थे, उनको मैं हमेशा पॉलीथीन में रखती हूँ। तो ये जो साइड में पड़े हैं इनको मैंने छेड़ा ही नहीं। उसके बाद अब ये जो मेरे नए न्यू कपड़े थे जो मैंने निकाले थे, इनको मैं फटाफट से पॉलीथीन्स लेके मैं इनको अपने कपड़ों को सेट करके पॉलीथीन्स में डालने लग गई फटाफट से। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी नए नए कपड़े होते हैं ना, उनको मैं अच्छे से पॉलीथीन में सेट करके अपने कबर्ड के ऊपर रखती हूँ, कि जैसे मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उन कपड़ों को निकाल लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अच्छे से पैक करके इनको रख देती हूँ पॉलीथीन में। फटाफट से फिर मैंने इनको पॉलीथीन में पैक करके रखा। उसके बाद मैंने इनको कल सुबह रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको साइड में अच्छे से बना के रख दिया था कि मैं सुबह को इनको अच्छे से जमा के रख दूँगी, क्योंकि काम मेरे को इतना सारा था। फिर उसके बाद मैंने पार्लर का मेरा जो भी सामान पड़ा था, मेकअप का, ज्वेलरी वगैरह, वो तो मैंने आज नहीं उठाई, क्योंकि मैं आज बहुत थक चुकी थी। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैंने ड्रेसेस निकाली, मैंने गरबे करने के लिए जाने के लिए ड्रेसेस तो निकाल ली थी, मगर सब ने प्लान कैंसिल कर दिया और मेरा मूड तो बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैंने क्या किया, वही ड्रेस को लपेट के पन्नी में पैक करके फिर से रख दी। क्या करूं, अब हम गए नहीं, मूड भी बहुत ख़राब था, मगर काम भी करना ज़रूरी था। सफाई नहीं करती तो डांट खानी पड़ती। फिर मैंने सारी मेरी जितनी भी न्यू ड्रेसेस थी इनको मैंने रख दिया था साइड में। मैंने सोचा था सुबह रख दूँगी, और ये देखो मुझे फिर से परेशान करने आ गया था मेरा गोलू। इन सबको मैंने अच्छे से पैक किया। ये मुझे सारी ड्रेसेस रखनी थी नीचे नीचे रखनी थी। फिर मैंने आज इनको तो हाथ ही नहीं लगा। मैंने बोला भाई तुम तो साइड में ही पड़े रहो, तुमको तो मैं कल देखूंगी। मैं थकते थकते बाहर आई तो देखा मैंने इन दोनों को। ये दोनों आराम से बैठ के अपना खाना खा रहे थे। और ये जो हमारा गोलू है ना फ्रेंड्स, बहुत मस्ती हो रही है। ये ना चिंकी को इतना परेशान करता है और हमारे टिंकू को भी बहुत परेशान करता है। चिंकी और टिंकू दोनों इससे इतना दूर भगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद चिंकी तो चलती बनी, बैठ गई बाहर, और ये आया हमारा टिंकू। टिंकू ने भी थोड़ा बहुत अपना खाना खाया और ये मुझे ऐसे देखने लग गया। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये सोचता होगा मन में ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, पता नहीं क्या कर रही है। फिर ये तो अपना चलता बना खा पी के। फिर ये हमारा गोलू फिर से खाने आ गया। इसको बस एक ही काम दे दो, खाने का और घूमने का, बस इसको और कोई काम नहीं आता है।
इसको अगर सारे दिन भी खाने को देंगे ना, ये सारा दिन खाएगा। और ये अपना चलता बना, फिर हो गई थी रात। अब मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया था अपना पिज़्ज़ा, पास्ता और यम्मी यम्मी सैंडविच। मैंने इन सब बहुत अच्छे से, मैंने अब बहुत थक गई थी तो मैंने इनको मंगवाया, अपना ऑर्डर किया, मैंने खाया मस्त इन्जॉय करके। और उसके बाद में अपना सोती बनी। ये देखो मेरा पिज़्ज़ा, पास्ता और मेरा यम्मी यम्मी सैंडविच। मैं तो इसको सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मुझे आ रही थी नींद। सो फ्रेंड्स बाय बाय, अब हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।